हर पेरेंट कोशिश कर रहा है कि अपने बच्चे को महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ाऊं, तो क्या महंगा स्कूल गारंटी? दोस्तों कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे एक और पॉडकास्ट में। मैं कोशिश करता हूं अपने पॉडकास्ट में ना या तो लोगों को बिजनेस सिखा सकूं या हमारे सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स है ना उनको सामने ला सकूं। एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम हमारे सोसाइटी का है ना भाई, स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं इंडिया से पढ़ने के लिए, लेकिन कई बार तो 20-30-50 लाख रुपए लगा के वापस आ जाते हैं और डिग्री भी नहीं मिलती है। स्पेशली एमबीबीएस केस में ऐसा हो रहा है। तो इस पॉडकास्ट को पूरा देखना, इसमें हम डिस्कस करेंगे कौन से कोर्सेज बाहर जाके हम कर सकते हैं, इंडिया के बाहर कौन से कंट्रीज में पढ़ाई करने के लिए जा सकते हैं। आप हो, आपके फैमिली मेंबर्स हो, कोई भी फ्रेंड्स हो, उनको आप ये पॉडकास्ट शेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट है अमर जी। वेलकम अमर जी हमारे पॉडकास्ट शो में। राहुल जी, सबसे पहले तो सर आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए ऑडियंस को, आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दीजिए। बेसिकली आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी। तो पहले मैं इंग्लैंड ही रहा हूँ 8 से 10 साल। ओके और यहाँ पे राजस्थान जयपुर से मैं बिलोंग करता हूँ। ओके सो आई हैव स्टडीड इन यूके, आई हैव लिव्ड देयर, आई हैव वर्कड देयर, बट देन फॉर सम रीजंस, फैमिली रीजंस, आई हैव केम बैक टू इंडिया। ओके अमर जी के बहुत सारे वीडियोस देखे हैं रिलेटेड टू मेडिटेशन, लाइफ को आप बेटर कैसे कर सकते हो। सर के पेज का डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, आप जाके उनके यूट्यूब को, इनके इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है, करीब 2.5 लाख फॉलोअर्स इनके इंस्टाग्राम पे हैं, यूट्यूब पे भी अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। आप जाओगे वीडियोज़ देखने में मज़ा आएगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं अमर भाई से, जो शायद यूथ को भी हेल्प करने वाले हैं। अमर भाई, कंट्रीज बहुत सारी हैं, स्टूडेंट्स बहुत सारे कंट्रीज में जा सकते हैं, सबसे फ्रेंडली कंट्री कौन सी है जो जहां पे यूथ कम पैसे में अच्छे कोर्सेज कोई करके आ सकता है? देखिए, इसमें प्रायोरिटीज़ हैं बच्चों की। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर हम कंट्री डिसाइड कर रहे हैं तो पहला क्वेश्चन रहता है हमारा बजट। ओके अब बजट जैसे जैसे आपका एक बार स्पेसिफिक हो जाए, मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि अपना बजट स्ट्रेच करके कभी कंट्री डिसाइड मत करो। क्योंकि जैसे आप बजट, अगर आपका 5 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए है या 7 लाख रुपए है, और आप उसको डबल करने की कोशिश करते हो, तो आप जाने के बाद बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हो। फिर आपका पूरे टाइम दिमाग चलता है कि अच्छा, इतना मेरे पे प्रेशर आ गया, मेरे पास ये पैसे नहीं है। तो सबसे पहले जो भी आपका काउंसलर है, जो भी आपको गाइड कर रहा है, बी वेरी वेरी स्पेसिफिक अबाउट योर बजट। ओवरसीज एजुकेशन को लेके ये मिथ है सबसे बड़ा कि सिर्फ पैसे वाले बच्चे ही जा सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट द ट्रुथ। 2 लाख 1.5 लाख रुपए भी फीस है यूनिवर्सिटीज़ की इन यूरोपियन कंट्रीज़। तो 1.5 लाख रुपए साल की फीस है। और रैंकिंग जो है यूनिवर्सिटीज़ की, वो IITs से बेटर रैंकिंग की यूनिवर्सिटी में आप 1.5 लाख रुपए पर ईयर में अपनी इंजीनियरिंग ख़त्म कर सकते हो। तो इतना बड़ा स्कोप है जब हम बात करते हैं ओवरसीज एजुकेशन को लेके। तो चूजिंग वन स्पेसिफिक कंट्री की कौन सी कंट्री बेस्ट रहेगी, आई थिंक दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट। इट डिपेंड्स केस टू केस बेसिस कि बच्चे को उसका बजट क्या है, उसका लेवल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, साथ में इज ही मोर इनटू एकेडमिक्स और इज ही मोर इनटू गोइंग देयर एंड सेटलिंग डाउन। कई बच्चे हैं हमारे यहाँ से जो जिनका मेन एम रहता है कि मास्टर्स डिग्री हो जाए फिर वहीं सेटल हो जाए। इन दैट केस आपके पास ऑस्ट्रेलिया एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ओके बट कई बच्चे होते हैं जिनको बहुत टॉप स्कूल से अपनी डिग्री कंप्लीट करके वापस आना है, बिजनेस फैमिलीज के बच्चे हैं, उनके लिए यूके इज़ द बेस्ट कंट्री, क्योंकि जो एक्सपोजर मिलेगा वो यूके से अच्छा नहीं मिल सकता। ओके आपको मल्टीनेशनल स्टूडेंट्स मिलेंगे, एक ही क्लासरूम में 10 डिफरेंट कंट्रीज के बच्चे होंगे। तो ऐसे हर बच्चे की डिमांड के हिसाब से कंट्रीज हम उनको सजेस्ट करते हैं। ऑलराइट, वंडरफुल। अमर जी, भारत जो है वो विश्व गुरु हुआ करता था। हम लोगों ने ना लोगों को सिखाया है। हमारे जो मैं तो अपने बुजुर्ग नहीं कहूँगा, लेकिन जो अगर हम बात करें 500 साल पहले की, 1000 साल पहले की, वेदों में जो चीज़ लिखी है, भारत ने लोगों को सिखाया है। ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी कि हम लोगों को दूसरे देशों में जाके सीखना पड़ रहा है? क्या हमारा एजुकेशन जो सिस्टम है, क्या हमने उसको बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइज कर लिया है? बहुत ज़्यादा पैसे लोगों को खर्च करने पड़ रहे हैं? यहाँ पे क्या रीज़न है जिसकी वजह से लोगों को इंडिया छोड़ के बाहर पढ़ाई करने जाना पड़ रहा है? देखिए, जब हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं इंडिया के अंदर, और जैसे आपने रिलेट किया एंशिएंट टाइम से लेके अभी तक, जो पहले हम जब विश्वगुरु होते थे तो हमारी एजुकेशन सिस्टम बहुत पर्पस बेस्ड थी। हमारी कोई भी एजुकेशन में आप मेमोरी बेस्ड एजुकेशन कहीं भी नहीं थी।
जो शास्त्र का अध्ययन था या हमारे जो विज्ञान था, मैथमेटिक्स था, वो सारी चीज़ें हमारा मेडिटेशन से होके निकलती थी। बेसिकली मेडिटेशन वाज द फर्स्ट 5 और 6 इयर्स जिसके अंदर सिर्फ मेडिटेशन आपको सिखाएंगे। आपको स्कूल्स के अंदर बेसिक एटिकेट सिखाएंगे। कोई प्रेशर बच्चे पे नहीं था। अभी जो हो रहा है इट इज़ कम्प्लीटली द ऑपोजिट। तो विश्व गुरु जो हम थे उसके बाद में एक बहुत बड़ा कालखंड आया गुलामी का, जिसमें पहले आप 12th सेंचुरी से लेके अभी तक देखेंगे तो 800-900 साल का ये स्ट्रेच रहा। इसके अंदर जो हमारे रियल रीजंस थे वो तो सारे हमें पता नहीं है, बस हम फॉलो कर रहे हैं। कोई भी चीज़ आप ले लीजिए कि जैसे तिलक लगाते हैं हम, तो तिलक क्यों लगाते हैं उसके पीछे की साइंस हमारे पास नहीं है। बस अब तो बच्चों को शर्म हो रही है कि तिलक लगा के हम बाहर जा रहे हैं। और जो एजुकेशन सिस्टम हमारा था वो एजुकेशन सिस्टम तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया। गुरुकुल्स जो थे हमारे, मैकावली ने 18th सेंचुरी में जो हमें देके गया है वो हम पढ़ रहे हैं। तो दैट हैज़ द रीज़न ऑफ दैट एजुकेशन इज़ टू प्रिपेयर यू फॉर जॉब्स। फॉर एग्जाम्पल, नाम नहीं लेना चाहिए बट कोई भी बड़ी कंपनी आप ले लीजिए, 2 ही 4 जो इंडिया में है, उनके सबके स्कूल्स हैं, उनके सबके इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। साइकिल कैसे सेट करा है उन्होंने? जो बंदा उनकी कंपनी में जॉब करने आ गया उसके बच्चे को उसी कंपनी के स्कूल में पढ़ रहा है, वहीं से वो इंजीनियरिंग कर रहा है और उसी से वापस वो उसी कंपनी में जॉब करने आ रहा है। सो द होल जनरेशन इज स्टडिंग इन स्कूल, इन यूनिवर्सिटी टू वर्क इन दैट कंपनी। वंडरफुल, ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है सर। भाई थोड़ा सा रिसर्च कर लो 12th करने के बाद और घूमो फिरो।